देश मेरा, धरती मेरा। उस साला कल परसों आया हमको बता रहा कानून ऐसा है, ज्यादा बोला 4 लाठी मारेंगे। हाँ? तो हमको अपना कानून चलाना है कि नहीं? हाँ? उसको बताना है कि नहीं तेरा कानून यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ किसका कानून चलेगा? अपना कानून चलेगा। और अपना कानून क्या है? मांझी बाबा वाला कानून। जिस दिन मांझी बाबा यहाँ चलेंगे, मांझी बाबा का शक्ति होगा, जिस दिन आप लोगों का शक्ति होगा, जिस दिन आप लोग तय करने लग गए कि इस गांव में क्या होगा नहीं होगा, सभी लोग मिल के, इसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का विचार लेना होगा। और जिस दिन आप लोग तय करने लगे कि इस गांव का क्या होगा नहीं होगा, हम सभी लोग मिलकर तय करेंगे, उस दिन पुलिस आपसे बिन पूछे घुस नहीं सकता है आपके गांव में। उस दिन राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपसे बिन पूछे आपके गांव में कदम नहीं रख सकता। तो सोचिए, जब ये देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबसे पहले हम थे यहाँ पे, और उस टाइम कोई गैर आदिवासी नहीं था। उस टाइम पूरा जमीन हमारा था, पूरा जंगल हमारा था, पूरा पानी हमारा था। और उस टाइम हम पूरे जमीन पे खेती करते थे, और खेती करने से अन्न पैदा होता था, और उस अन्न को खाते थे, जीवन यापन करते थे, नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, कूदते थे, सो जाते थे। लेकिन जैसे ही गैर आदिवासी दूसरे देश से हमारी भूमि में आया, हमारी धरती में आया, हम किस चक्कर में फंस गए? विकास के चक्कर में फंस गए। और विकास के चक्कर में जैसे हम फंसे, हम अन्न बेचने लगे उसको, धान बेचने लगे उसको। अब धान बेचने लगे तो आज खा खा के क्या हो गया? मोटा हो गया। हम क्या हो गए? पतला हो गया। यही ना हुआ? वो सांड जैसा मोटा हो गया, हम पतला हो गए। उसको धान बेचने लगे कि हमारा विकास हो गया, समस्या का समाधान होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना विकास ना समस्या का समाधान। उसके बाद जो हमारे पशु थे, गाय बैल बकरी थे, उसको भी बेचना स्टार्ट किए कि हमारा समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर हमारी महिलाओं के पास सोना चांदी था, हमें गैर आदिवासी सोना चांदी को लूटने के लिए, छीनने के लिए हमें क्या फंसाया? विकास के चक्कर में फंसाया, धर्म के चक्कर में फंसाया, जातिवाद के चक्कर में फंसाया। विकास के चक्कर में जैसे हम गैर आदिवासी के चक्कर में फंसे, अपनी महिलाओं का जेवर हम गैर आदिवासी के पास गिरवी रखने लगे। इसके चक्कर में समस्या का समाधान होगा, विकास होगा, क्या पैसा के चक्कर में हुआ। समस्या का समाधान हुआ, विकास हुआ नहीं हुआ। फिर हम क्या किए? खून बेचे, यानी गैर आदिवासी के यहाँ काम भी किए। यानी जिस टाइम हम इस देश में थे, वो देश का पूरा भूमि किसका था? हमारा था। पूरा जंगल किसका था? हमारा था। पूरा पानी किसका था? हमारा था। लेकिन गैर आदिवासी दूसरे देश से आया, और हम दूसरे देश से आए हुए लोगों के घर में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यानी जो ये देश का मालिक है, आदिवासी है, भूमालक है, वो विदेशी के घर में क्या कर रहा? बर्तन मांज रहा। देख रहे हैं ना? अब क्या बेचेंगे? आपके पास क्या है? सवाल है, क्या है आपके पास? अब क्या बेचिएगा? हेलो। विकास के चक्कर में, समस्या का समाधान के चक्कर में क्या बेचिएगा? अब बेचिएगा जिस्म, और जिस्म पुरुष का लेता नहीं है। लेता है क्या? जिस्म किसका लेता है? महिलाओं का लेता है ना? तब अब आदिवासी समुदाय जिस्म बेचेगा, क्योंकि ना उसके पास जमीन बच रहा है, ना उसके पास पशु बच रहा है, ना उसके महिलाओं के पास जो साज सज्जा के लिए जेवर था, ना जेवर बचा है, ना उसके पास अन्न बचा है। आज अन्न आपके हाथ में है क्या? आपका खेती कैसे होता है? हाइब्रिड बीज पे होता है या अपना स्वयं का स्वदेशी बीज है? हाइब्रिड पे। तो अन्न तो आज आपके पास है नहीं, खत्म हो गया है। जमीन भी लगभग खत्म ही हो गया है, पशु भी लगभग खत्म हो गया, जेवर तो खत्म हो ही गया, मेहनत करके खून बेच के देख ही लिए। अब क्या बेचिएगा? जिस्म ही बेचिएगा। जिस्म आपका लेगा नहीं। जिस्म किसका लेगा? महिलाओं का। और वो समाज तो नपुंसक ही होगा, ना मर्द ही होगा, जो समाज अपने महिलाओं का जिस्म बेचेगा। सही बोल रहे गलत बोल रहे? हाँ मांझी बाबा, सही बोल रहे गलत बोल रहे? हम क्या करने के लिए हैं जी? हमारा बच्चा का भला नहीं कर सकते हैं। बच्चा को नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है जी? बच्चा मेरा धांगर करेगा कि नहीं, यानी नौकर बनेगा कि नहीं, ये भी तय करने वाला गैर आदिवासी है, अपने ही देश में, अपनी ही भूमि में। तो हम क्या कर रहे हैं?
हम गैर आदिवासी का जी हुजूरी कर रहे हैं, गैर आदिवासी का तलवा चाट रहे, पैर चाट रहे नहीं चाट रहे। हाँ, हम राष्ट्रपति बना के देख ले रहे हैं, आदिवासी को बचाने नहीं पा रहा, आदिवासी का माथा में मुद्द दे रहा चढ़ के, आदिवासी का बेटी के साथ बलात्कार करके जला दे रहा है नंगा मध्य प्रदेश में। अभी 2-4 दिन पहले का घटना है। मध्य प्रदेश वाला सुने थे कि नहीं, आदिवासी का माथा पे मुता था। हाँ, दिनों दिन प्रत्येक दिन आदिवासी के बेटी के साथ, बहन के साथ बलात्कार होता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इतना पढ़ लिख के हम जब अपना जल जंगल जमीन माटी बेटी नहीं बचा पा रहे हैं तो नालायक नहीं है हम। सिर्फ ताली मारते हैं, बोलते हैं कि हम हिजड़ा हैं, पढ़ लिख के भी, कि हम अपना जल जंगल जमीन माटी बेटी नहीं बचा पा रहे। ताली कौन मारता है? हिजड़ा मारता है। हाँ, हमको ताली मारने सिखा दिया कौन लोग? नेता मंत्री लोग हमारा, मुखिया लोग हमारा, प्रधान लोग हमारा, कि साला हम हिजड़ा हो गए हैं पढ़ लिख के भी, कि अपना जल जंगल जमीन माटी बेटी नहीं बचा पा रहे। मारिएगा ताली आप लोग कि जल जंगल जमीन माटी बेटी बचाइएगा। आपका गांव का क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप खुद तय कीजिएगा, कि उसके बनाए गए मुखिया तय करेंगे या उसके पार्षद तय करेंगे? बताइए, खुद से तय करना है। मांझी बाबा को क्यों बनाए हैं ये सोचिए, ठीक है? आपका भविष्य, आपका बच्चा का भविष्य, ठीक है? आज आपके पास कितना जमीन है? आपका आने वाला पीढ़ी के पास कितना जमीन होगा? कल को सरकार आ जाएगी, पुलिस वाले आ जाएंगे, कानून ये है बोलेंगे, वो है, कानून के तहत आप सभी को जेल में डालना है बोलेंगे, तो अब जेल में जाइएगा क्या? हाँ, वो साला मेरा धरती में गैर आदिवासी आके हमको बता रहा कानून ऐसा है वैसा है, तुम मुंह बाउंड्री से उधर गया तो तुमको जेल में डालेंगे, तुमको 4 लाठी मारेंगे। बता रहा है कि नहीं गैर आदिवासी? और जैसा बता रहा हम बोल रहे जी हुजूर कर रहे हैं। पागल है हम? धरती मेरा है, जंगल मेरा है, पानी मेरा है, बेच कौन रहा? गैर आदिवासी। अब पी कौन रहा? आदिवासी। अपना ही पानी को खरीद के पी रहा साला, इतना गधा है कि नहीं? पुलिस वाला आ जा रहा है, कहीं भी घुस जा रहा है, जब मन तब किसी आदिवासी के घर में छेड़छाड़ कर रहा, आदिवासी को चल कर रहा। साला देश मेरा, धरती मेरा, उस साला कल परसों आया हमको बता रहा कानून ऐसा है, ज्यादा बोला 4 लाठी मारेंगे। हाँ? तो हमको अपना कानून चलाना है कि नहीं? हाँ? उसको बताना है कि नहीं तेरा कानून यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ किसका कानून चलेगा? अपना कानून चलेगा। और अपना कानून क्या है? मांझी बाबा वाला कानून। जिस दिन मांझी बाबा यहाँ चलेंगे, मांझी बाबा का शक्ति होगा, जिस दिन आप लोगों का शक्ति होगा, जिस दिन आप लोग तय करने लग गए कि इस गांव में क्या होगा नहीं होगा, सभी लोग मिल के, इसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का विचार लेना होगा। और जिस दिन आप लोग तय करने लगे कि इस गांव का क्या होगा नहीं होगा, हम सभी लोग मिलकर तय करेंगे, उस दिन पुलिस आपसे बिन पूछे घुस नहीं सकता है आपके गाँव में। उस दिन राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपसे बिन पूछे आपके गांव में कदम नहीं रख सकता। आज यहाँ पोखरा कोड़ाएगा कि नहीं कोड़ाएगा कौन तय करवा देता है? वही लोग तय करवा देता है। करवाता है नहीं करवाता है? आपको स्कूल देना है नहीं देना है कौन तय करवा देता है? वही तय करवाता है। यानी हमको गुलाम बना दिया। आज इतना गुलाम हो गए हैं कि 5 केजी चावल नहीं देगा तो साला मर जाएंगे हम, अपना ही देश में, अपना ही भूमि में। साला गुलाम नहीं है हम। हम सोचे थे यूथ लोग आएगा, लड़का लोग आएगा, कानूनी बात होगा, समझेगा कि कैसे बचना है, कैसे लड़ना है, उसके कानून में क्या अधिकार है। नहीं है, हम तो अपना पहचान को भूल गए। बस जान रहे सिद्धू कानून लड़े, चांद भैरव लड़े, बस इतना जान रहे। अरे भाई किस लिए लड़े? हाँ, अंग्रेज से लड़े। अंग्रेज क्या करते थे जो लड़े अंग्रेज से? ये सरकार क्या कर रही है? आपका जमीन आपके हाथ में नहीं है, आपका जमीन का आप खुद टैक्स दे रहे, बच्चों को पढ़ा रहे टैक्स दे रहे, बच्चा के लिए कपड़ा खरीद रहे टैक्स दे रहे, बच्चा के लिए खाना खरीद रहे टैक्स दे रहे, बच्चा के लिए खिलौना खरीद रहे हैं टैक्स दे रहे। हाँ, क्या एक भी काम ऐसा बता दीजिए जो कर रहे हैं आपसे टैक्स नहीं ले रहा? एक भी काम। रोड में चल रहे हैं टैक्स ले रहे, बिजली यूज कर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं नहीं भर रहे? हाँ, साला हमारा देश में हमारे पानी से बिजली पैदा कर रहा, हमें से उल्टा टैक्स ले रहा। हाँ? हमारा देश में हमारा जमीने पे हुआ अनाज उगा रहा, हमें से खरीद रहा 11 रुपए किलो, हमको उल्टा 35 रुपए बेच रहा। हमसे खरीद रहा 11 रुपए, हमको उल्टा फिर बेच रहा 35 रुपए, पुलिस मार के पाउडर लगा के। हम गधा साला ले रहे हैं।
हाँ? ठीक कथा गले गधा हुआ है, हम है गधा। साला वो तो सियाना है।